श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा में किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा यानी माघी पूर्णिमा माघ मास में पड़ने वाली इस पूर्णिमा के दिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक चावल के दाने से शिवलिंग के सामने बहुत ही विशेष उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने ये उपाय बताते समय कहा था कि अगर मास की पूर्णिमा में कोई व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो अगली पूर्णिमा के आते आते उसकी धन से संबंधित सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं, घर में खुशहाली आती है, धन वैभव संपदा की प्राप्ति होती है तथा उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन इससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है माघ मास की पूर्णिमा, और इस पूर्णिमा को हमें यूं ही नहीं गंवाना है। इस पूर्णिमा में हमें पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों को जरूर करना है, जिससे महादेव हमारी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करके हमारे जीवन में धन, धान्य तथा वैभव की प्राप्ति करवाएं। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि चावल के दाने वाला ये उपाय आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने देगा। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इस विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग में हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते। इसी के साथ आपको ले लेना है एक लोटा जल। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल ले लेना है, और सबसे आखिर में आपको ले लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटीपटी नहीं होनी चाहिए। अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को अगर आप रात्रि के समय में करेंगे तो आपके लिए बहुत ही खास होगा। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि पूर्णिमा की तिथि हो या फिर अमावस्या की तिथि हो, इन तिथियों में रात्रि का विशेष महत्व है, और अगर रात्रि के समय में इन उपायों को किया जाए तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें रात्रि के समय जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर उस समय आप इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं उसको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको चंद्रमौली के नाम का ही स्मरण करना है। चावल का दाना आप रख दीजिए। इसके बाद ये जो आप बेलपत्र लेकर आए हैं, इस बेलपत्र को भी आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। लेकिन बेलपत्र रखने का एक विशेष तरीका है। बेलपत्र जब आप समर्पित करिएगा तब भी आपको चंद्रमा के नाम का स्मरण करना है और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। चाहे आपकी मनोकामना धन प्राप्ति से संबंधित हो, चाहे मनोकामना व्यापार को लगातार बढ़ाने के लिए हो, व्यापार से धन प्राप्ति के लिए हो, या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, उस मनोकामना के लिए आपको चंद्रमौली महादेव से प्रार्थना करनी है। और इस बेलपत्र को आप ऐसे समर्पित करिएगा कि बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है वो शिवलिंग में टच करें और बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ रहे। इसके बाद जो आप एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। फिर जला जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को आप किसी पात्र में थोड़ा सा जरूर ले लीजिए। आप चाहे तो इसी लोटे में थोड़ा सा जल ले लीजिए और महादेव के सामने बैठकर यानी शिवलिंग के सामने बैठकर थोड़ी देर का स्मरण करिए, और फिर आपको ये जल लेकर अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद इस जल का सभी लोगों के ऊपर आप छिड़काव करिए। घर के हर एक सदस्य के ऊपर आप इस जल का छिड़काव करिए और घर के हर एक कोने कोने में इस जल का छिड़काव करिए। पूज्य गुरुजी के हैं कि जो भी व्यक्ति पूर्णिमा की विशेष तिथि में इस उपाय को कर लेता है तो अग्नि पूर्णिमा के आते आते यानी 30 दिन के बाद जो अग्नि पूर्णिमा आती है उसके आने से पहले ही उस व्यक्ति की धन से संबंधित सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं। चाहे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो सारी समाप्त होकर आपको धन, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति जरूर होती है। ये बात पूज्य गुरुजी ने स्वयं अपनी की कथा में बताई है। तो दोस्तों, इस माघ मास की पूर्णिमा में आप इस उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा।
अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति के लिए है और आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं। आपको एक स्टील की कटोरी ले लेनी है। छोटी सी स्टील की कटोरी ले लीजिए और उसमें आप आधी कटोरी या फिर आधी से भी आधी कटोरी के दाने ले लीजिए। चावल के दाने आप जो भी लेंगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले आप इन चावल के दानों के ऊपर थोड़ा सा दूध गाय का डाल लीजिए। गाय का जो कच्चा दूध होता है, जिसे गर्म नहीं किया गया हो, उस गाय के दूध को आप थोड़ा सा इन चावल के दानों के ऊपर डाल लीजिए। दूध आपको उतना ही डालना है जितने से ये चावल के दाने सिर्फ गीले हो जाए। बहुत ज्यादा दूध आपको नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा दूध डालना है। अब सबसे पहले इन चावल के दानों को लेकर आप पहुंच जाएंगे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर आपको अपना फेस उत्तर दिशा की तरफ करना है, यानी उत्तरमुखी आपको खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा में अपना चेहरा रखते हुए आपको इस कटोरी में जितने भी चावल हैं उनमें से आधे चावल के दाने बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आधे बचे हुए चावल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद शिवलिंग के ऊपर इन चावल के दानों को समर्पित कर दीजिए और श्री शिवा नमस्तव मंत्र का स्मरण करते हुए आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ये चावल के दाने समर्पित करेंगे तो भी आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, और जब आप शिवलिंग के ऊपर ये चावल के दाने समर्पित करेंगे तो भी आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। दोनों जगह आपको अपनी एक ही मनोकामना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि चावल के दाने हमारे दुर्भाग्य का अंत करते हैं, हमारे जीवन में धन प्राप्त करवाने के नए नए मार्ग खोलते हैं। चावल के दाने पूर्णिमा की तिथि में शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए जाए या फिर सोमवार के दिन समर्पित किए जाए या फिर प्रदोष के दिन या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन अगर शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने समर्पित किए जाते हैं तो इससे हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है, खासतौर से जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं। तो पूज्य ने कहा है कि ये चावल का दाना जो भी व्यक्ति पूर्णिमा की तिथि में इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन से धन की समस्या सदैव के लिए समाप्त हो जाती है। बस आपको ध्यान रखना है कि इस उपाय को आप रात्रि के समय में ही करिएगा। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्या चल रही है वो बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से समाप्त हो जाती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर कोई भारी रोग हो गया है, भारी बीमारी हो गई है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक पीपल का पत्ता ले लेना है। सूर्यास्त से पहले आप किसी भी समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे टूटे हुए पत्ते जो भी पड़े हैं उनमें से कोई भी एक पत्ता आप उठाकर अपने घर आ जाइए और इसे जल से शुद्ध कर लीजिए। थोड़े से जल से इसको शुद्ध कर लीजिए और फिर इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको चावल के दाने रख लेने हैं। थोड़े बहुत चावल के दाने आप रख लीजिए। आप गिनती में रखना चाहते हैं तो 11 चावल के दाने रख लें या फिर 21 चावल के दाने रख लें। अब जो व्यक्ति बहुत बीमार है, जिस व्यक्ति के शरीर में भारी से भारी रोग हो चुका है, डॉक्टरों की दवाएं खा खाकर लगातार अस्पताल के चक्कर लगा कर भी व्यक्ति पर लगातार अस्पताल के चक्कर लगा कर वो व्यक्ति परेशान हो चुका है, फिर भी उसकी बीमारी में आराम नहीं मिल रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इन चावल के दानों को इस पीपल के पत्ते के ऊपर रखिए। फिर उस व्यक्ति को अपने ऊपर से उतारा कर लेना है। अपने ऊपर से उस व्यक्ति को स्वयं ही उतारा करना है। स्वयं 11 बार या 21 बार उतारा करके फिर ये पीपल का पत्ता ऐसे ही आपको अपने मुख्य द्वार पर रख देना है। आप इसे अपने मुख्य द्वार के पास रख दीजिएगा। चाहे तो बाएं कोने में रख दें, चाहे तो दाएं कोने में रख दें, यानी लेफ्ट साइड में चाहें तो लेफ्ट साइड में रख दें या फिर राइट साइड में चाहें तो राइट साइड में रख दें, लेकिन आपको अपने मुख्य द्वार पर ही रखना है, यानी मेन गेट में ही रखना। अगर आप बाहर रखेंगे तो हो सकता है कोई जानवर इसको खा ले, तो आप इसे गेट के थोड़ा सा अंदर रख लीजिए या गेट के नीचे ही रख लीजिए। ये पत्ता आपको रात्रि भर ऐसे ही रखे रहने देना है और फिर दूसरे दिन अगले दिन इसको उठाइए और किसी भी बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिए। साथ ही साथ प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे शरीर में जो रोग है उसको समाप्त करने की कृपा करिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूर्णिमा की विशेष तिथि में पीपल पत्ते और चावल के दाने से किया गया ये उपाय आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को कुछ ही हफ्तों के अंदर बहुत ही जल्द समाप्त कर देता है। दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।